सरकार ने उच्चतम न्यायालय को गुरुवार को सूचित किया कि खालिस्तानी आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने पर उसे कोई परेशानी नहीं है। सरकार ने ये भी कहा कि दया याचिकाओं के निपटारे में विलंब के आधार पर मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील करने की शीर्ष अदालत की व्यवस्था के आलोक में उसकी याचिका मंजूर की जानी है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में 31 मार्च को संक्षिप्त आदेश सुनाया जाएगा। शत्रुघ्न चौहान के केस में जो देविंदर पाल सिंह भुल्लर की जजमेंट है उसको गलत करार दिया गया था, तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है अटॉर्नी जनरल के हिसाब से कि देविंदर पाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा को कम कर दिया जाए और उम्र कैद में तब्दील किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में मेन होल की सफाई करने वाले कर्मचारियों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अदालत के दिशा निर्देशों के अनुसार मेन होल की सफाई के दौरान हुई दुर्घटना में अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उनके परिवार के पुनर्वास, साथ ही 10 लाख रुपए के मुआवजे, आश्रितों को सरकारी नौकरी और उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत के लिए रखी गई शर्त पूरा कर पाना उसके लिए नामुमकिन है। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि अगर सहारा 10,000 करोड़ रुपए सेबी को तुरंत लौटाने के लिए तैयार है तो अदालत उन्हें रिहा कर देगी। निवेशकों के पैसे न लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय और कंपनी के 2 निदेशकों को 4 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उच्चतम न्यायालय ने देश में वन नीति के अमल की निगरानी के लिए 31 मार्च तक राष्ट्रीय वन नियामक की नियुक्ति करने की समय सीमा का केंद्र द्वारा पालन नहीं करने पर गुरुवार को अप्रसन्नता व्यक्त की। न्यायमूर्ति A.K. पटनायक की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय विशेष पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने कहा कि आम चुनावों के मद्देनजर उसे राष्ट्रीय नियामक की नियुक्ति के लिए कुछ और वक्त चाहिए। सॉलिसिटर जनरल के इस कथन पर न्यायाधीशों ने अप्रसन्नता जाहिर की। सीबीआई ने गुरुवार को कोयला घोटाले में 2 नए मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई सूत्रों ने बताया है कि पहला मामला नागपुर के सेंट्रल कोलियरी कंपनी लिमिटेड के मालिक और अन्य के खिलाफ है। इस मामले में नागपुर और मुंबई में 3 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। दूसरा मामला दिल्ली के प्रकाश इंडस्ट्रीज के प्रमोटर, डायरेक्टर और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में दिल्ली की एक अदालत में दूसरा आरोप पत्र भी दाखिल किया। आरोप पत्र में राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा और अन्य के नाम शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को औपचारिक रूप से पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया को भी पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिल गया है। पोलियो की सफलता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस क्षेत्र से 2020 तक खसरा उन्मूलन का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया रीजन इज ए significant step towards global eradication of polio. श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के रामेश्वरम से 24 तमिल मछुआरों पर हमला कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये मछुआरे गुरुवार तड़के कच्चातीवू के पास मछली पकड़ रहे थे। श्रीलंका की नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों पर फिर से हमले के बाद रामेश्वरम के रामनाथपुरम गांव के मछुआरों में तनाव बढ़ गया है। हमले में कई मछुआरे घायल हैं और उनकी नावों को भी नुकसान पहुंचा है। स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के धन के संबंध में सूचनाएं नहीं देने पर भारत ने स्विट्जरलैंड से कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने स्विट्जरलैंड के बैंकों द्वारा जानकारी मुहैया नहीं कराने के खिलाफ आपत्ति दर्ज करते हुए उसे G20 जैसे बहुस्तरीय मंचों पर घसीटने की धमकी दी है। चिदम्बरम ने कहा कि स्विट्जरलैंड ने दोनों देशों के लिए दोहरे कराधान से बचाव की संधि DTAA की शर्तों का सम्मान नहीं किया है, जिसके तहत कर अधिकारियों से स्विस बैंकों में भारतीयों के खातों की जानकारी मांगी गई थी। चिदम्बरम ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि यह असहयोग जारी रहता है तो भारत स्विट्जरलैंड को गैर सहयोगी देश घोषित करने जैसे अन्य कदम उठाने की प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। गुरुवार को बाजार में मजबूती का रुख रहा। सेंसेक्स 119 अंकों की मजबूती के साथ 22,214 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 40 अंक चढ़कर 6,642 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में सेंसेक्स ने 22,308 और निफ्टी ने 6,674 के नए उच्चतम स्तर को छुआ।